हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे। आपकी ट्रेडिंग जर्नी एक अच्छी प्रॉफिटेबल जर्नी की ओर धीरे धीरे बढ़ रही होगी। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप लर्निंग फेज़ में हो तो आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, जिससे आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे इंप्रूव होगी एंड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो बनोगे। सो इसी डायरेक्शन में हम आज अपना मंथली जो लास्ट मंथ हमने पूरा ट्रेड किया था उसमें उसका हम एक तरह से पीएनएल रिव्यू करेंगे। जो भी हमारा टोटल लॉस रहा था, मैंने आपको अपने डेली वीडियोस में बता ही दिया था कि मुझे ओवरऑल मैं इस मंथ में ऑलरेडी लॉस में जा चुका हूँ। सो कितना वो ओवरऑल लॉस था, ठीक है, वो हम रिव्यू करेंगे। प्लस क्या मिस्टेक्स थी, जो कि मैं आपको वीकली बेसिस पे बताता रहता हूँ कि मेरी ये मिस्टेक्स हैं। एक बार फिर हम मेजर मिस्टेक्स को यहाँ पे काउंटर करेंगे एंड कैसे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं आगे आने वाले ट्रेडिंग मंथ्स में, वो हम एक तरह से प्लान यहाँ पे बनाएंगे। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इस कोटेक न्यू वाला जो मेरा अकाउंट है, इसमें हमने ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करी थी जून मंथ के लास्ट 2-3 दिनों से। सो सबसे पहले एक काम करते हैं, मंथली बेसिस हम जून सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसमें आपको सिर्फ 3 दिनों की यहाँ पे ट्रेडिंग दिख रही होगी, राइट। यहाँ पे रियलाइज्ड जो नेट कैपिटल गेन ये है, ये फाइनल प्रॉफिट होगा 829.63 का, ठीक है। सो अगर डेली बेसिस पे आप देखोगे तो पहले एक 437 का मेरा लॉस था एंड देन फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। जून 28 से जून 2030, ओके। और आगे अगला जो दिन था उसमें 925 का प्रॉफिट एंड ऐसे करके ओवरऑल मैंने आपको दिखाई दी। जून की जो पोजीशन थी वो आपने देख ही ली होगी, राइट। सो 1 जून से 30 जून तक, सॉरी 1 जून से 30 जून तक देख लेते हैं। इसमें हमें टोटल प्रॉफिट जो है वो 829.63 का है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इतना चार्जेस वार्जेस मिला के हमें फाइनल इतना जून के मंथ में मिला। सिर्फ 3 ये ट्रेड्स यहाँ पे हैं। इससे पहले मैं एम स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहा था, जिसमें ट्रेड्स ले रहा था मैं, बेसिकली स्कैल्पिंग नहीं कर रहा था, ट्रेडिंग ले रहा था। 1 ट्रेड इन अ डे कर रहा था। तो उसमें छोटे मोटे लॉसेस थे हमारे, मतलब लॉस में था ओवरऑल। तो ये वाला मंथ भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी लॉस में था, बट ये एक कम लॉस के साथ शायद मैंने क्लोज किया था। एंड देन ये वाला जो मंथ था, अब यहाँ से इन दिनों से मैंने स्कैल्पिंग की स्टार्ट किया था, एक तरह से स्कैल्पिंग करना, ठीक है। सो इसके बाद से ही हमारी स्कैल्पिंग जर्नी स्टार्ट हुई है। तो ये कंप्लीट मंथ है एनालाइज करने के लिए, बिकॉज इसमें पूरे मंथ मैंने स्कैल्पिंग ही करी है, ठीक है। कुछ गलतियाँ करी हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और वीडियो के एंड में एक बार उनको फिर से एनालाइज करेंगे एंड उनके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सीधा जुलाई मंथ की ओर। 1 जुलाई से 31 जुलाई सेलेक्ट कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे आपको लॉस दिखेगा, ओके। सी, जो टोटल लॉस जो मेरा इस मंथ हुआ है मुझे, वो है 6,304 रुपीज़ का। ये मेरा ओवरऑल लॉस है इस मंथ का, ठीक है। जिसमें जो पहला वीक था मेरा, वो एक बहुत अच्छा वीक था, ठीक है। उसमें हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ एक वीक का भी। देन सेकेंड वीक में चीज़ें, फर्स्ट वीक में 4 डेज़ प्रॉफिट में थे, एक दिन लॉस में था, पर ये लॉस भी बड़ा था वैसे, लेकिन फिर भी 4 डेज़ प्रॉफिट, एक दिन लॉस, ठीक है। सेकेंड वीक में 3 डेज़ प्रॉफिट और 2 डेज़ लॉस। थर्ड वीक में 1 दिन प्रॉफिट और 3 दिन लॉस, ठीक है। फोर्थ वीक में 1 दिन प्रॉफिट एंड 4 दिन लॉस। और अगर हम इस वीक की पूरे वीक की बात करें, बिकॉज ये भी कंप्लीट हो चुका है, 2 डेज़ हमारे नेक्स्ट ये वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी 4 डेज़ लॉस और 1 दिन प्रॉफिट, ठीक है। जिसमें से इस वाले दिन हमें एक बड़ा लॉस हुआ था, इसके अलावा हमें उससे कम लॉस ये है, ये बहुत छोटा सा लॉस है। कल तो बिल्कुल ही थर्सडे को हमारा बहुत ही नॉमिनल सा लॉस था एंड फ्राइडे को हमने प्रॉफिट में क्लोज किया था, ठीक है। सो ये हमारी पोजीशन है पूरी ओवरऑल, और इसमें हमें 6,304 का हमें लॉस हुआ था। अब अगर हम सिर्फ फर्स्ट वीक को देखें, ठीक है, फर्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले वीक को, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है जी। ये देखो, सिर्फ इस वीक में मैं अबाउट 4,000 के प्रॉफिट में था इस वीक में, ठीक है। 3,870 के प्रॉफिट में था नेट, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ नेक्स्ट वीक को भी ऐड कर दूँ तो, ठीक है, फर्स्ट टू 12th, ठीक है जी। तो ये 2 वीक्स मेरे प्रॉफिटेबल थे। पहले वीक ऑन वीक में प्रॉफिट मेरा, सेकंड वीक मैंने थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट किया था, यहाँ पे छोटा प्रॉफिट किया, बट दोनों प्रॉफिटेबल थे। और हम यहाँ से हम प्लस में आ गए, ठीक है, अच्छे प्लस में थे ये। अगर हम कैपिटल की बात करें तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं अकाउंट में सिर्फ 10 to 15,000 ही रखता हूँ अपने अकाउंट में, इससे ज़्यादा मैं पैसा नहीं रखता हूँ, ठीक है। सो इस मंथ के स्टार्टिंग में आई गेस 10,000 के आसपास था, बट उसके बाद वो फ्लक्चुएट हुआ जैसे ये बढ़ा, ठीक है। उसमें से मैं कुछ विड्रॉ कर लिया था, देन फिर जब वापस लॉसेज होने लगे तो फिर मुझे पैसा ऐड भी करना पड़ा। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 10 to 15 के रखता हूँ। तो अगर एक बीच का फिगर ले लेते हैं 12K, ठीक है। 12K का अगर हम 4 इसकी बात करें तो ऑलमोस्ट
30% हमारा जो है वो यहाँ तक 2 वीक में हम गेन कमा चुके थे इस अपनी कैपिटल पे, ठीक है। एक अच्छा प्रॉफिट था। अब चीज़ें इसके बाद थोड़ी ख़राब होना स्टार्ट हुई, ठीक है। गलतियाँ मैं यहाँ भी कर रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं कर रहा था, गलतियाँ कर रहा था, बट वो पहले मेरे को, वो जब आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी में रहते हो ना, तो गलतियाँ आप इग्नोर कर देते हो, ठीक है। वो हमें रियलाइज़ नहीं होती कि मैं ये गलतियाँ बार बार कर रहा हूँ, और उनकी एक स्ट्रीक चलती जाती है, धीरे 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 वो गलतियाँ बढ़ती ही जाती हैं, ठीक है। और जब तक आपको एक अच्छा सा लॉस नहीं होगा, या तो आप प्रॉफिट में सीख जाओ, तो आपसे विद्वान आदमी कोई नहीं है बेसिकली, ठीक है। बिकॉज प्रॉफिट जब आपके माइंड पे हावी हो जाता है तो आप नहीं सीख पाते चीज़ों से, ठीक है। तो अब हम अगर इसमें थर्ड वीक को भी ऐड कर देते हैं। थर्ड वीक हमारा एक बहुत वाहियात वाला वीक था, शायद थर्ड था वो या फोर्थ था, वो एक बार भी पता चल जाएगा। थर्ड वीक को ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें हमने बहुत बड़ा लॉस किया था इस पर्टिकुलर डे पे, जो ये वाला दिन था। आई गेस यही वो दिन था जब हमने 3000 के आसपास, यस 3378, ये वाला देखो हमने यहाँ पे लॉस किया था, ठीक है जी। सो इस पर्टिकुलर लॉस ने हमारा ऑलमोस्ट सारा ही प्रॉफिट खा लिया था, ठीक है। थर्ड वीक में आपको मैंने दिखाई दिया, थर्ड वीक को इंक्लूड करने के बाद हम नेट जो है वो लॉस में आ गए थे, ठीक है। 142 रुपीज़ के लॉस में आ गए थे हम थर्ड वीक के एंड तक, ठीक है। अब इसके बाद भी अभी चीज़ें कंट्रोल में थी, बट अगेन जो स्ट्रीक ऑफ लॉसेस स्टार्ट हुई, जो गलतियां हमने एक्यूमुलेट करी थी, अब उनकी सज़ा मिलना चालू हुई थी। तो फोर्थ वीक में हमारा जो लॉस है वो बढ़ के पहुंच गया 3100 रुपीज़ तक, मतलब 3000 के आसपास मैंने इस वीक में लॉस किया। यहाँ पे एक आधा बड़ा लॉस था, बाकी डेली लॉसेज हो रहे थे, तो इसलिए ये लॉस हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद वाले वीक को भी अगर इसमें हम ऐड कर लें तो 31st तक को हम ऐड कर लें तो 3100 से, सॉरी यस आई गेस यहाँ पे बड़ा ओके, यहाँ 1400, ठीक है। देन ओके, एक दिन 1400 का लॉस हुआ था, ठीक है। और उसके बाद इस दिन भी ठीक हुआ होगा, शायद 1300 का इसमें हुआ था, ओके ओके, इसीलिए हमारा बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिए जो रिजल्ट्स थे वो हमारे आपको यहाँ पे दिख गए होंगे। तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं अभी तक इस पर्टिकुलर अकाउंट में, ठीक है। अभी करंटली मैं इसी अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। फ्राइडे सिर्फ मैंने एक ट्रेड लिया था धन में, जहाँ पे मैंने नया अकाउंट ओपन किया है। देखता हूँ अभी वहाँ पे कंटिन्यू करूँगा नहीं करूँगा, अभी तो फिलहाल मैं इसी में कर रहा हूँ, ठीक है। बट मे भी शायद मैं वहाँ पे कंटिन्यू करूँ। अभी फ़िलहाल मेरा ये लॉस है। अब अगर हम इसमें पूरा मतलब जब से ट्रेडिंग कर रहे हैं तब से लेके अब तक ले लें, तो जून 1 से लेके 2 अगस्त तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी 2 अगस्त वाले रिजल्ट्स यहाँ पे अपडेट नहीं हुए, तो टोटल जो है वो मेरा 5500 के आसपास का यहाँ पे लॉस में मैं चल रहा हूँ, 5580 रुपये के, जिसमें अभी 800 रुपये के आसपास और ऐड हो जाएंगे, तो ये बचेगा बिलो 5000 हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, ठीक है। मैं अभी एक लॉट के साथ स्कैल्पिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी मैंने लॉट्स इंक्रीज़ नहीं किए थे। ऑनेस्टली बताऊँ, जब फर्स्ट वीक मेरा इतना अच्छा गया था, ठीक है, तो सॉरी फर्स्ट वीक क्या मैं बात करूँ तो यहाँ से मतलब ये स्ट्रीक स्टार्ट हुई थी, 1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल, एक दिन लॉस, उसके बाद 2 दिन प्रॉफिटेबल, फिर 2 दिन लॉस, 2 दिन प्रॉफिटेबल, 2 दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिटेबल, फिर उसके बाद चीज़ें ख़राब होने लगी, ठीक है। तो जब मेरा फर्स्ट वीक, सिर्फ अगर मैं आपको पूरी अपनी मेंटेलिटी बताने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से जब मेरे प्रॉफिट होने लगे थे, ठीक है, तो एक तरह से ना धीरे से वो ओवर कॉन्फिडेंस टाइप मेरे में आ गया था यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज मेरे डे स्टार्ट पे लॉस भी हो रहे थे, उनको कवर करके मैं एक अच्छे प्रॉफिट में डे एंड पे क्लोज कर रहा था, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे को फिक्स नहीं थे, मैं पूरा दिन ट्रेडिंग करता रहता था, ठीक है। बट जब चीज़ें ख़राब होने लगी, पहले लॉस हुआ, ठीक है, रिकवर हुआ, उसका फिर लॉस, और वो बहुत बड़ा लॉस हो गया। इस तरह से जब चीज़ें होने लगी, तब फिर मुझे अपने आप को कंट्रोल में लाना ही पड़ा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हमने 5 to 6 जो है वो यहाँ पे फिक्स किए हैं। अभी तक जब से हमने ये नंबर ऑफ़ ट्रेड्स फिक्स किए हैं, सिर्फ एक दिन ऐसा आया था जिसमें हमने कंप्रोमाइज़ करी थी चीज़ें, जो कि शायद यहाँ कहीं पे एक दिन था, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा वापस हम ट्रैक पे आ गए, दोबारा वही 5 to 6 ट्रेड्स ले रहे हैं। फ्राइडे को मैंने सिर्फ 5 ट्रेड लिए थे टोटल, जिसमें एक धन में था और 4 मैंने इसमें कोटक नियो में ट्रेड लिए थे, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं जब आप प्रॉफिटेबल उसमें जा रहे होते हो, एक स्ट्रीक आपकी चल रही होती है, आप प्रॉफिट्स कमा रहे होते हो बैक टू बैक, तो आपकी जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं ना, आप उनको रियलाइज़ नहीं कर पाते, ठीक है। आप उनको इग्नोर मार देते हो, अगर गलती हो भी जाती है तो उसको भी इग्नोर मार देते हो, क्योंकि एंड रिजल्ट आपका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। आपकी जेब से कुछ जा नहीं रहा है, तो आपको कुछ दिखता नहीं है उस जगह पर। और वही मेरे साथ हुआ था, मेरी यहाँ से गलतियाँ हो रही थी, पहले 2-3 दिन ठीक था, फिर उसके बाद गलतियाँ होना चालू हुई, ठीक है, लेकिन मेरे को उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेकंड वीक पे भी यहाँ पे मुझे संभल जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं संभला। थर्ड वीक में जब मेरा लॉस, ये इतना बड़ा लॉस हो गया मुझे, ठीक है, तब मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 1 महीने में पैसा कमाऊँ, ठीक है, और उसको एक दिन में गवा दूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी ट्रेडिंग का, ठीक है। तो वही हुआ, मैंने पिछले 2-3 वीक से मैंने जो पैसा इकट्ठा किया था, वो मैंने एक वीक में, एक दिन में, मतलब ऑलमोस्ट उसका 90% मैंने गवा दिया था, ठीक है। तो इसीलिए
उसके बाद मैंने कुछ अपने अपने ट्रेडिंग में जो है वो चेंजेस करे, बीच में एक दिन छुट्टी भी थी, तो यहाँ पे मुझे अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करने का टाइम भी मिला, और फिर उसके बाद मैंने चेंजेस किया। अगला दिन मेरा प्रॉफिटेबल था, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट हुआ था, बट उसके बाद फिर से वो जो स्ट्रीक थी वो कंटिन्यू रही, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ था लास्ट, वो भी एक बहुत छोटा सा प्रॉफिट था। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 दिन कंटिन्यूसली हमारे लॉस में गए थे। फ्राइडे को फिर एक प्रॉफिटेबल हमारा डे यहाँ पे आया था, ठीक है। अदरवाइज 6 दिनों से हमारी स्ट्रीक कंटिन्यूसली चल रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें जो सबसे मेजर गलती, बाकी चीज़ों पे मैंने थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया था। नंबर 1 था हमारा ओवर ट्रेडिंग, ठीक है जी, ओवर ट्रेडिंग एक थी हमारी, इस पे मैंने कंट्रोल कर लिया है, बिकॉज मैं 5 to 6 ट्रेड्स ही लेता हूँ। सिर्फ एक दिन हमने कंप्रोमाइज़ किया था, लेकिन उसके बाद फिर कंटिन्यू हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू फॉलो करते जाएंगे, जिससे हमें ओवर ट्रेडिंग वाली दिक्कत हमें नहीं आएगी, ठीक है जी। सेकंड जो मेरी मिस्टेक थी वो है विदाउट सेटअप वाले ट्रेड्स, ठीक है, विदाउट सेटअप वाले ट्रेड्स जो मैं लेता था, उन ट्रेड्स को भी मैंने काफ़ी हद तक अब कंट्रोल करना स्टार्ट किया है। यहाँ तक ऑनेस्टली बताऊँ तो जुलाई मंथ में कम्प्लीटली मैं नहीं कर पाया था, इस डे तक ऑलमोस्ट वो थे। बट अगर मैं 2 दिनों की बात करूँ तो इन 2 दिनों में मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल वेट करते हुए ट्रेडिंग करी है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज था जब तक हम मार्केट में बने हुए थे, उसके बाद एक मूव आया था, एंड देन जो लास्ट डे था उसमें हमें 1-2 मूव देखने को मिले थे, बट हमने एक ही कैप्चर करके ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करी थी, बिकॉज एक प्रॉफिटेबल डे होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद मंडे से हम दोबारा से रिज्यूम करेंगे उन्हीं लर्निंग्स के साथ, जो हमने चीज़ें डिसाइड करी है उसी के साथ हम चीज़ें करेंगे, ठीक है। नंबर और जो ये विदाउट सेटअप वाले जो मेरे ट्रेड्स थे, ये मैं ऑलमोस्ट मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया था, तो मैं मॉर्निंग में ले रहा था इनको, ठीक है। मॉर्निंग में बिटवीन 9:15 to 9:30 में ज़्यादातर ट्रेड ले रहा था। अबाउट 4 to 5 ट्रेड्स तो मेरे इसी टाइम में हो जाते थे, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट जो चेंज किया था, ठीक है, यहाँ कहीं पे जो मैंने चेंज किया था नेक्स्ट, आई एम नॉट श्योर, पिछले 2-3-4 दिनों से शायद ये चेंज किया हुआ है, या हो सकता है इस वीक से किया हो। तो 9:15 to 9:30 के बीच में मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता, जो मेरा पहला ट्रेड ही स्टार्ट होता है दैट इज़ 9:30 के आसपास, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मिस्टेक थी वो थी विदाउट सेटअप, हमने डिस्कस कर लिया, बट इसके बाद रॉन्ग प्लेस पे एंट्री लेना, ठीक है। मेरा सेटअप बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं एंट्री ही ऐसी जगह पे ले रहा था कि प्रीमियम जैसे फॉर एग्जांपल भाग गया एकदम से, और यहाँ टॉप पे मैंने एंट्री बना ली, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद वापस फॉल हो गए। जब ये नीचे आता था ना तो मुझे बड़ा लॉस हो जाता था, तो इस चक्कर में मुझे बड़े लॉसेज हो रहे थे। तो मैं परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस और परफेक्ट उसका जो एंट्री प्राइस होना चाहिए, जहाँ से मेरा लॉजिकल एसएल बने, उस जगह पे मैं एंट्री नहीं ले रहा था। तो अब मैं उस चीज़ पे भी काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए 2 दिनों से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखी है मेरी ट्रेडिंग में, मुझे खुद को दिखी है। आई एम नॉट श्योर कि अगर आप वीडियोस देख रहे हो, मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ आपको समझ आता है कि नहीं आता है, बट अगर आपने वहाँ पे एनालाइज किया होगा तो जो 2 दिनों वाली जो मेरी ट्रेडिंग थी उसमें कहीं ना कहीं मैंने इंप्रूवमेंट करी है, कंट्रोल में डिसिप्लिन के साथ ट्रेड्स कर रहे हैं, ठीक है। और जो सबसे लास्ट मिस्टेक थी दैट वाज फोमो, ठीक है। ये देखो, ये ऐसी मिस्टेक है जिसको आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दोगे, 0% पे ले आओगे, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। ये चीज़ होगी कभी ना कभी, आप मतलब ऐसे ट्रेड में एंटर कर जाओगे फोमो के चक्कर में, कई बार वो वर्क भी कर जाएंगे, बट कई बार आपको बड़ा लॉस भी दे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ पे भी मैं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फोमो में कोई ट्रेड ना लूँ, ठीक है। फोमो में अब विदाउट सेटअप वाली चीज़ें तो हट गई, विदाउट सेटअप पे मैं कोई ट्रेड नहीं लेता। अगर मेरा कोई सेटअप नहीं बन रहा है तो मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, बट अगर सेटअप बन गया इन केस, ठीक है, और प्राइस एकदम से भाग गया, तो उस केस में शायद मैं कई बार गलत जगह पे एंट्री ले लेता हूँ। वो मिस्टेक अभी मेरे से हो रही है, उस पर मुझे काम करना बाकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको ओवरऑल अपना PNL भी दिखा दिया, ठीक है, एंड आपको अपनी मिस्टेक्स भी बता दी इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो भी मैंने अपने 1 मंथ की ट्रेडिंग जर्नी में करी है, एक स्कैल्पिंग जर्नी में करी है, ठीक है। सो आई होप जो जितने बिगनर या लर्निंग फेज में ट्रेडर्स या स्कैल्पर्स होंगे वो इन मिस्टेक्स को मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। सो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपनी गलतियां सबसे पहले एनालाइज करें, एंड उसके बाद उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचें कि उनको कैसे ठीक करना है, ठीक है, क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर वो आपको मतलब आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करते हैं एंड आपको कुछ हेल्प कर पाएँ तो प्लीज़ आप भी वो फॉलो करें। अगर नहीं तो आप अपना कोई सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास कोई बेहतर सॉल्यूशन है, या कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है जो मेरी वीडियो को देख रहा है, जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल जर्नी में है, ठीक है, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। कोई भी एक बेहतर प्लान अगर आप हमें बता सको तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी एज वेल एज उन लोगों के लिए जो इन वीडियोज़ को मेरी देख रहे होंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने आपको बार बार मैं आपको बोलता हूँ कि मैं जो भी शेयर करता हूँ दिल से शेयर करता हूँ, एंड बिल्कुल ऑनेस्टली जो भी मेरी साइकोलॉजी, मेरा माइंडसेट होता है, ठीक है, वो मैं सब कुछ आपके सामने बिल्कुल A to Z शेयर करने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी इसमें हिडन नहीं होता है, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज।
कुछ भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये हमारा अभी तक का जो ट्रेडिंग जर्नी थी आपने देख ही ली है, ठीक है। अब आगे हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर बनाएं, ठीक है। एंड अगले मंथ मेरी कोशिश रहेगी, इस पर्टिकुलर अगस्त मंथ में, कि मैं अपने लॉसेस ना छोटे से छोटा रखूँ लॉसेस बड़े ना होने दो किसी भी कंडीशन में। तो ये मेरी एक कोशिश रहेगी। बाकी प्रॉफिट्स तो देखते हैं कैसे आते हैं, कितने आते हैं, वो तो मार्केट पे डिपेंड करेगा, बट अपने लॉसेस को मैं कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करूँगा। सो चलिए मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में, जो कि है हमारा मंडे 5 अगस्त, ठीक है। सो उसमें देखते हैं कि हम कैसे ट्रेड कर पाते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।